नमस्कार दोस्तों, सावन शुरू हो चुका है और सावन के जो सोमवार व्रत हैं वो 14 तारीख से यानी कि 14 जुलाई से सोमवार व्रत की शुरुआत हो रही है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सावन व्रत की किस तरह से हमें सावन व्रत को करना चाहिए, व्रत में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और सावन में सोमवार की पूजा कैसे करनी चाहिए और कुछ गलतियां हैं जो व्रत के दौरान आपको भूल से भी नहीं करनी है और कितने सोमवार सावन में पड़ने वाले हैं, किस किस तारीख को सोमवार पड़ने वाले हैं। आइए ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि सोमवार किस किस तारीख को पड़ने वाला है और कितने सोमवार इस बार 2025 में पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लें तो पहला सोमवार इस बार 4 सोमवार 2025 में जो सावन के 4 सोमवार पड़ेंगे और 4 सोमवार में से पहला सोमवार 14 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सोमवार 21 तारीख को पड़ेगा, फिर तीसरा सोमवार 28 तारीख को पड़ेगा और उसके बाद लास्ट यानी कि चौथा सोमवार जो 4 अगस्त को पड़ेगा। फिर 4 अगस्त के बाद आपको ये 9 तारीख यानी कि दिन शनिवार को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और पूर्णिमा तिथि है जिसमें हम रक्षाबंधन मनाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सावन में सोमवार में व्रत पूजा कैसे करनी चाहिए। तो पूजा में आप मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर पूजा करें या फिर आप घर पर भी रहकर अपने अगर छोटे से भी शिवलिंग है तो आप पूजन कर सकते हैं या फिर आप पार्थिव शिवलिंग किसी भी गमले की मिट्टी में आप गमले पे ही बनाकर गमले की मिट्टी से आप पार्थिव पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जल से स्नान कराना है, इसके बाद आपको गंगा जल से स्नान कराएं और फिर आपको पंचामृत से स्नान कराएं। चाहें तो आप अलग अलग दूध, दही, घी, शहद से अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं या फिर पंचामृत बना करके दूध, दही, घी, शहद और चीनी, शक्कर को मिला करके पंचामृत बना करके आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। फिर इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा भोलेनाथ को चंदन, चावल और उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं महादेव को, जैसे अबीर ज़्यादा प्रिय है और अबीर चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं महादेव को और भस्म जैसे कि महादेव को अति प्रिय है, भस्म चढ़ाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी चीज़ें मैंने भगवान भोलेनाथ को एक एक करके चढ़ाई हुई हैं और गेहूं के दाने, मूंग के दाने, इन सब चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है। और तो ये सब चीज़ें आप सावन में ज़रूर इकट्ठा करके रख लें और स्नान कराने के बाद चंदन चावल के बाद भगवान को एक एक करके सभी चीज़ें आप चढ़ाएँ। और काले तिल भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, काले तिल चढ़ाएं और बेलपत्र, शमी पत्र, फूल, मदार के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मदार के फूल, धतूरे के पुष्प, धतूरे का फल, बेलपत्र, इन सब चीज़ों को प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक महादेव को चढ़ाकर महादेव की पूजा करें और फिर धूप दीप दिखा करके भगवान की आरती करें और प्रसाद में जो भी आप फल, मीठा, भोग जो भी आप लगा सकते हैं या फिर घर पे बनी हुई मिठाई, हलवे, कुछ भी आप प्रसाद में लगा सकते हैं। अब आइए अब जानते हैं कि व्रत का नियम क्या है, किस तरह से हमें व्रत करना है। तो व्रत में आपको सुबह जल्दी आपको स्नान करके, हो सके तो सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें और शुद्ध पवित्र होकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा करने। पूजा के लिए भगवान की जो सभी सामग्रियां आपने देखी हैं वीडियो में, एक एक करके मैंने चढ़ाई हैं और आप लोगों को बताई भी हैं। ये सब आपको पूजा की एक थाली लगा लेनी है। दूध, दही, घी, पंचामृत और शुद्ध जल, गंगा जल, भगवान भोलेनाथ के लिए अच्छे चावल, जो एक भी मतलब चावल टूटा हुआ ना हो, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल और भस्म, काले तिल, गेहूं के दाने, मूंग के दाने, जितने भी भोग प्रसाद के लिए कुछ मंदिर जाएं तो आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं या फिर घर पे भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास सोमवार के व्रत की कथा है तो सोमवार व्रत की कथा करें या फिर कोई भी अगर आपको महादेव का जैसे शिव चालीसा है, शिव चालीसा आपको आता है तो शिव चालीसा करें या फिर
आपको कोई भी स्तोत्र पाठ महादेव का आता है तो वह आप ज़रूर करें। और जब तक आपकी सुबह की पूजा नहीं हो जाती तब तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। सुबह आप पूजा कर लेते हैं, स्नान करके पूजा करें। पूजा के बाद आप कुछ भी मतलब चाय पानी जो आप करना चाहें आप पी सकते हैं। उसके बाद आप अगर चाहें तो फलाहार भी 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं, क्या हम रात्रि में शाम के समय भोजन कर सकते हैं? तो जी हाँ, भोजन करते हैं। और मगर अगर ना ही करें, सावन का सोमवार है, वैसे 12 महीने के जो सोमवार व्रत रखते हैं तो बहुत से लोग हैं कि भोजन कर लेते हैं, उसमें भोजन करने में कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, भोजन कर सकते हैं एक समय। मगर सावन का सोमवार है, साल में एक बार सावन का महीना आता है जो बाबा भोलेनाथ के लिए अति प्रिय है। सावन का महीना पूरे साल इंतज़ार करते हैं शिव भक्त की सावन का महीना आए। तो हो सके तो भोजन ना करें। दोनों अगर आप चाहते हैं तो दोनों समय फलाहार कर सकते हैं, जैसे सुबह भी फलाहार कर लें और शाम के समय भी फलाहार करके आप व्रत कर सकते हैं। अगर हाँ बीमारी है या फिर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप एक समय भोजन कर सकते हैं। और भोजन में आप बिना नमक का ही भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप सोमवार का व्रत करना है। और अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको शाम के समय और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। विसर्जन के लिए अगर आप गमले में बना रहे हैं तो उसी गमले में पानी डाल करके आप विसर्जन कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्लेट में या कटोरी में बना कर रख रहे पूजन कर रहे हैं तो फिर आपको एक शुद्ध जल किसी बर्तन में भर के और फिर उसी में आपको शिवलिंग डाल करके आपको विसर्जन कर देना है। अगर आपके बाहर कोई व्यवस्था है, कुएं, बावड़ी, तालाब है तो वहाँ भी आप विसर्जन कर सकते हैं, मगर ऐसे कहीं किसी पेड़ के नीचे ना डालें। इससे अच्छा है कि आप घर पे विसर्जन कर दें और शुद्ध जल एक बर्तन में लेकर के, और फिर वो जल आप अपने किसी घर के गमले में कहीं पे भी आप वो अच्छी शुद्ध जगह पे आप वो जल डाल दें। इस तरह से आप सावन का पूजन करें। और शाम की पूजा के बाद ही आप जो भी फलाहार करें या भोजन करें तो शाम की पूजा के बाद ही आपको भोजन फलाहार करना चाहिए। तो इस तरह से सावन का जो व्रत है, व्रत किया जाता है। और व्रत वाले दिन आपको ये कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जैसे कि व्रत वाले दिन बहुत सी महिलाएं होती हैं जो बाल धो लेती हैं। तो व्रत वाले दिन भूल कर भी बाल नहीं धो जाते, चाहे वो कोई भी व्रत हो। जैसे कि एकादशी के दिन भी बाल नहीं धुलते हैं, अमावस्या तिथि पर बाल नहीं धुलते हैं। उसी तरह कोई भी अगर हम व्रत रखते हैं तो व्रत वाले दिन बाल नहीं धो जाते हैं। आप एक दिन पहले, जैसे कि सोमवार का व्रत रखना है तो आप संडे के दिन बाल धुल सकते हैं, या फिर तो आपको सोमवार को मतलब कि बाल नहीं धुल सकते। और बेलपत्र है तो बेलपत्र भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि एक दिन पहले आप बेलपत्र को तोड़कर रख लें। और अगर हो सके तो बेलपत्र आप उसमें फ्रिज में पन्नी में रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में रख लें जिसकी वजह से वो सूखेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, मगर सोमवार के दिन बेलपत्र को तोड़ने से बचना चाहिए। सोमवार के दिन तो जैसे बेल वृक्ष की पूजा ही मतलब की जाती है, वैसे सावन के पूरे महीने में बेल वृक्ष की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व है। बेल वृक्ष के नीचे साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। और हो सके अगर आपके आसपास कहीं बेल वृक्ष है तो शाम के समय या फिर सुबह के समय बेल वृक्ष में जाकर के एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। और ये कार्य आप अगर करते हैं तो घर में आप देखेंगे कि एक महीने में सावन में ही आपको अपने घर में अंतर समझ में आएगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। और तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।